मित्रों नमस्कार। आप सभी का टॉपर्स क्लास अकेडमी में स्वागत है। मित्रों हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी के परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने निर्गुण साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था और आज उसी के क्रम में हम लोग बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए हैं, तो आज उसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व है। इसमें विकल्प आपका है प्रबंध शैली, सामंत विरोध, निर्गुणोपासना, समानता का भाव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है का प्रबंध शैली। इसमें संत काव्य और सूफी काव्य में ये असमान तत्व है प्रबंध शैली, क्योंकि संत काव्य की जो रचनाएं थी वह मुक्तक शैली दोहे एवं गीत के स्वरूप में है, और जबकि सूफी काव्य में प्रबंध शैली महाकाव्य के रूप में मिलती हैं। और जबकि सामंत विरोध और निर्गुणोपासना और मानवीय समानता एवं गुरु की महिमा आदि जो है इसमें जो है समान गुण मिलते हैं। अगला है कि निम्न रचनाओं के संग्रहकर्ताओं को असंगत जोड़े बताना है। इसमें तो इसमें पहला है महला गुरु गोविंद सिंह, अंगबंधु रज्जब, हरडेवाणी जगजीवन दास, विजक धर्मदास। तो इसमें जो आपका असंगत है का सही होगा गोविंद सिंह, जो कि जबकि गोविंद सिंह की जो रचना है वो दो ही रचना मिलती है, एक चंडी चरित्र मिलती है, एक विचित्र नाटक है मिलता है। इसलिए आपका जो पहला विकल्प है वह का सही होगा। अगला हम देखते हैं कि इसमें बताना है कि इसमें से अद्वैतवाद किसको प्रतिपादित करता है। तो इसमें विकल्प आपका जीव और ब्रह्मा एक हैं, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, संसार सत्य है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है पहला, जीव और ब्रह्मा एक हैं। इसमें अद्वैतवाद जो इसके प्रवर्तक जो थे वह शंकराचार्य जी थे, और इन्होंने इनके अनुसार जो है जीव और ब्रह्मा एक हैं बताया है। और अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा, इन्होंने कहा है कि अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। और देखते हैं कि वेद और उपनिषदों में एक पुरुष और या एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अगला है इनमें से असंगत कथन का चुनाव करना है। तो विकल्प आपका है संत काव्य या प्रधान रस शांत रस, संतों ने नारी की निंदा की, कामनी रूप की, कबीर की मृत्यु का स्थान है काशी, संत पुंडलिक ने स्थापना की है बरकरी संप्रदाय की। तो इसमें जो आपका असंगत जोड़ा है वह है कबीर की जो मृत्यु हुई थी वह काशी में नहीं हुई थी, मगहर में हुई थी। कबीर के जन्म जो है काशी में हुआ था, इसलिए आपका ये विकल्प ग सही होगा। अगला है कि प्रस्तुत संप्रदायों के प्रवर्तकों में बेमेल जोड़ी का चयन करना है। तो इसमें रामावत संप्रदाय राघवानंद, निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी, दादू पंथ दादू, अद्वैतवाद शंकराचार्य। इसमें जो असंगत है वह है पहला का सही होगा, कि क्योंकि रामावत संप्रदाय जो था इसके प्रवर्तक जो रामानंद जी थे। अगला है कि ज्ञानाश्रयी शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी। इसमें विकल्प आपका है भारतीय ब्रह्म ज्ञान, लीलावाद, सूफियों की प्रेम पद्धति, अवतारवाद। इसलिए इसमें जो भारतीय ब्रह्म ज्ञान को लेकर के और लीलावाद को ये लोग नहीं मानते थे, सूफियों की प्रेम पद्धति को और अवतारवाद को नहीं मानते थे। इसलिए जो आपका 13 मतलब पहला और तीसरा सही होगा, का सही होगा। अगला है कि आचार्य शुक्ल जी कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं। तो इसमें विकल्प आपका है भारतीय ब्रह्मवाद, हठयोगियों की साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव के प्रतिवाद। इसमें जो आपका सही विकल्प है चारों आपका सही है। भारतीय ब्रह्मवाद, हठयोगियों की साधनात्मक रहस्यवाद, सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद, वैष्णव की प्राप्तिवाद। इसमें जो आपका चारों सही होगा, इसलिए आपका गा विकल्प सही हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगला है कि कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं। तो इसमें विकल्प आपका है रामायणी, साखी, दोहा, शबद। जो कबीर वाणी है इनके जो संग्रह किए थे ये कबीरदास के जो शिष्य धर्मदास जी ने किया था, और इसमें बीजक नाम से किया था। और बीजक में 3 रचनाएं इनके मिलते हैं, एक रामायणी, साखी, शबद।
यानी साकी सफल रमेनी तीनों मिलते हैं। इसलिए आपका जो सही विकल्प है वह पहला, दूसरा, चौथा 124 मतलब खा सही होगा। अगला है कि निर्गुण भक्त की ज्ञानाश्रयी शाखा को निम्नलिखित संप्रदायों के प्रवर्तकों के नाम से सुमेलित करना है। तो पहले हम संप्रदाय पढ़ देते हैं कि जो संप्रदाय कौन कौन से हैं। सतनामी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, सात संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। जो इसके प्रवर्तक हैं वीरभान, जम्मनाथ, जगदीवन दास, श्रीचंद। इसमें जो हमको मिलान करना है, जो सतनामी संप्रदाय हैं यह जगजीवन दास इसके प्रवर्तक थे। जो उदासी संप्रदाय थे इसके प्रवर्तक जो है श्रीचंद थे। और जो साध संप्रदाय थे इसके जो प्रवर्तक थे वो भीरभान थे। और विष्णुई संप्रदाय इसके जो प्रवर्तक थे वह आपके जम्मनाथ हैं। इसलिए जो तीसरा आ रहा, पहला चौथा आ रहा, फिर उसके बाद पहला आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, यानी 34-12। इसमें हम विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। 34-12 का सही आपका होगा, का विकल्प आपका सही है। अगला हम देखते हैं कि निम्न संत कवियों का सही कालक्रम बताना है। तो इसमें देखते हैं विकल्प रैदास, कबीरदास, धर्मदास, नानक। कबीर, नानक, रैदास, धर्मदास। कबीरदास, रैदास, नानक, धर्मदास। नानक, धर्मदास, रैदास, कबीरदास। इसमें जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रैदास का जो जन्म हुआ था 1388 में हुआ था। और इन्हीं के 10 साल बाद 1398 में आपके कबीरदास का जन्म मिलता है। और इन्हीं के समकक्ष जो है 1405 ईस्वी में इनके शिष्य जो धर्मदास इनका जन्म हुआ था। और नानक का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। इसलिए आपका का विकल्प सही होगा। पहले रैदास हैं, फिर कबीरदास हैं, फिर धर्मदास हैं, फिर नानक हैं। अगला है कि सुमेलित करना है कि क्षणिकवाद, रुद्र संप्रदाय, रामाव संप्रदाय, उदासी संप्रदाय। तो इसमें जो लेखक प्रवर्तक हैं श्रीचंद, रामानंद, विष्णु स्वामी और महात्मा बुद्ध। तो क्षणिकवाद के प्रवर्तक हैं वह महात्मा बुद्ध हैं। और रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह विष्णु स्वामी हैं। रामाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो रामानंद हैं। उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो श्रीचंद हैं। इसलिए इसमें जो आपका पहले महात्मा बुद्ध जी आएंगे, फिर आपके विष्णु स्वामी आएंगे, फिर आपके रामानंद आएंगे, फिर लास्ट में आपके श्रीचंद आएंगे। तो इसलिए आपको जो पहला विकल्प सही है वह का से विकल्प सही होगा। मित्रों ये आज का निर्गुण साहित्य का यह आखिरी प्रश्न था। और आज के लिए बस इतना ही था। हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, सगुण साहित्य के सगुण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना था। आप नमस्कार, धन्यवाद।